गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में पढ़ते हैं तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेट्रा। लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आज के इस लेक्चर में हम ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो आज स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप जब इसका वीडियो देखते हैं तो नीचे बॉटम पर एक ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन करके लिख करके आता है बेटा। उस ज्वाइन के बटन पर अगर आप टैप कर देंगे तो आपके सामने कुछ मेंबरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें 159 रुपीज पर मंथ के प्राइस पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए कुछ मैं एडिशनल वीडियो जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन होगा वो डालूंगा और वो केवल मेंबर्स के लिए होंगे और पब्लिक के लिए वो वीडियो नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो काफी डिले, काफी महीनों के बाद वो पब्लिक किए जाएंगे। तो आप चाहें तो मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन बटन पे टैप करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। y axis है बेटा, here is x axis. If a projectile is projected, ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरता है बेटा। Here u is the initial velocity and theta is the angle of projection with the horizontal. देखिएगा कंपोनेंट्स जो करने हैं आपको पता है, इसे ux equal to u cos theta, और ये जो कंपोनेंट है आप इसे लिख सकते हैं uy equal to u sin theta। हेडिंग के अकॉर्डिंग बेटा हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? सपोज एट एन इंस्टेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल रीचेस टू द पॉइंट P, और यहां से O से बेटा यहां तक जाने में से टाइम कितना लगा है? t लगा है। तो आप ऐसा करें, इस P के दो कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y कोऑर्डिनेट्स है और t टाइम है जब यहां पर पार्टिकल पहुंचा है। फिर अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट के बीच में मिला दें तो O से P तक ये जो वेक्टर आया बेटा, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब आप देखिए, अगर इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं तो इसका मतलब है x एक्सिस पर इसने डिस्टेंस x कवर किया है और y एक्सिस पर इसने डिस्टेंस y कवर किया है, और हम अगर ये x y पता कर लें तो हमें r पता चल जाएगा। सपोज pxy is the position at instant t, then our position vector को अगर r से लिख देते r would be equal to xi cap plus yj cap। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के रख दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो अगला हमारा काम है वो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही है। तो x ये है और y ये है, यहां पर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप ऐसा करिए, फॉर x मतलब वी हैव टू फाइंड आउट x। इसके लिए ऐसा करते हैं, देखो x एक्सिस पर t टाइम है, क्योंकि पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा बेटा तो इसको यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? t लगा। और जब टाइम t में यहां पर पहुंचा पार्टिकल तो उसने x एक्सिस पे दूरी इतनी तय की, और प्रोजेक्टाइल में आपको पता है एक्सेलरेशन केवल ड्यू टू ग्रेविटी g है जो कि y एक्सिस पर है, वो यहां मौजूद नहीं है, वो यहां x एक्सिस पे मौजूद नहीं है। तो आप गौर से देखें, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इज x एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज ux, ये ux है। तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा के सिंपली कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द x एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो हम यहां पर ये यूज करेंगे फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। इस इक्वेशन को फिलहाल रखिए और फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैसे करना है। करेक्ट। अब हमें y फाइंड आउट करना है। आप देखिए बेटा, जब पार्टिकल यहां से यहां पर गया तो उसने y एक्सिस पर, जब पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो y एक्सिस पर उसने y दूरी तय की, लेकिन y एक्सिस पर एक्सेलरेशन भी मौजूद है। और आपको पता है एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट h हो और टाइम t हो, तो बेस्ट इक्वेशन जो यहां पर फिट होती है वो है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हमें जब y निकालना है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। y एक्सिस पे अप्लाई करेंगे। पार्टिकल जब यहां से यहां तक गया तब इसने y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट y कवर किया। h की जगह आप क्या लिख देंगे? y। u की जगह क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विच इज इक्वल टू u sin थीटा। t की जगह t ही रहेगा प्लस हाफ, g को आप माइनस g कर दें क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो माइनस लिया जाता है t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बेटा आपकी बनी y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन इसकी बन के आई। अब आपके मन में आएगा कि क्या हमें रिजल्ट मिल गया? हाँ मिल गया बेटा। देखो y मिल गया, x मिल गया, यहां पर x और y की वैल्यू रख दें तो इक्वेशन से r की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, r कैप इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप।
आप इसकी जगह पर वैल्यूज रखें बेटा, x इज हाउ मच, u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप, ये आ गया। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कहें तो ये आंसर हो गया बेटा आपका। तो इस तरह से आपको पोजीशन पता चल गई पार्टिकल की टाइम t पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है इसका, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको पता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी इस पूरे टर्म का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये j कैप है बेटा, इसे j कैप लिख देना। तो दैट वुड बी इक्वल टू बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब हुआ u cos थीटा t स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। या इसे सिंप्लीफाई करना चाहे जरूर कर लें, लेकिन बेटे करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल देंगे तो उसमें बेटा u थीटा t की वैल्यूज देंगे तो सिंप्लीफाई करने में आसानी रहती है। अब एक मन में और आपके प्रश्न आएगा कि ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो इट मेक्स सम एंगल, अगर इसका हमें डायरेक्शन बताना है और फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब एंगल फाई बताना है, तो हम इसको अगर निकालें तो देखिए बेटे, सपोज पोजीशन वेक्टर r मेक्स एंगल फाई विद x एक्सिस, देन इन ट्रायंगल आइएगा, ट्रायंगल का लेबलिंग कर लेते हैं बेटा, O ये पॉइंट P है, इसको M मान लेते हैं। इन ट्रायंगल OPM आप देखिए क्या आएगा, tan फाई इज हाउ मच बेटा, tan फाई इक्वल टू बेटा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर टू y है और बेस क्या है x है, तो tan फाई इक्वल टू y बाई एक्स u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन u cos थीटा t। इसमें देखिए बेटा यहाँ t, यहां से t कॉमन निकाल लें तो ये t से कैंसिल हो जाएगा, यहां एक t कैंसिल होगा, तब ये वैल्यू इस तरह से बचेगी। Therefore tan phi equal to u sin theta minus half gt upon u cos theta, ये वैल्यू आएगी डायरेक्शन की, tan phi की। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन स्टार, इसको इक्वेशन आप 2 स्टार लिख लीजिए, ये आ गया, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल अगर हम इस पे लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर आ जाएगी। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 10 kg is projected with initial velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. Find out position at instant t equal to 2 second। 2 सेकंड के बाद हमें पोजीशन बतानी है। छोटा सा डायग्राम अगर बना लें तो आपको मदद मिलने वाली है। प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 है बेटा, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 ये भी दे रखा है। ऑब्वियसली बात है ux इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, u cos 30, और u का मतलब 30 हो गया तो 30 cos 30 आ गया। यहीं पे सॉल्व कर लीजिए जिससे कि हमारा समय बचे। 30 इंटू cos 30 रूट 3 बाई 2 होता है, तो 15 रूट 3 आ जाएगा, ये ux आ गया। जरा ui देख लीजिएगा, ui इक्वल टू 30 sin 30 आएगा, sin 30 हाफ होता है बेटा, तो 30 इंटू हाफ इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप देखें ux कितना आ गया बेटा, ux इक्वल टू 15 रूट 3 आ गया एंड ui इक्वल टू 15 आ गया। दो आंसर हमारे पास अभी आ गए। अब वही आप मानिए, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पे था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, टाइम टी था, टी यहाँ गिवन है बेटा 2 सेकंड। हमें बेटा इसका पोजीशन वेक्टर पता करना है, उसके लिए बेटा हमें एक्स यहाँ तक दूरी और वाई ये पता होना चाहिए था। आपको ध्यान है फॉर एक्स बेटा हम यूज कर रहे थे x इक्वल टू ux इंटू टी। देखिएगा ux कितना है बेटा, ux इज 15 रूट 3 और t इज हाउ मच बेटा 2 सेकंड, वहां देखिए। तो बेटा देखिएगा x इक्वल टू 30 रूट 3 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 रख लीजिए। फॉर ui अगर आप जाए तो आप देखें क्या यूज कर रहे थे, y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों यूज कर रहे थे वो मैंने डेरिवेशन में आपको बताया। आप देखिएगा y इक्वल टू u इज एक्चुअली uit माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम कहोगे माइनस क्यों, क्योंकि g इज डाउनवर्ड बेटा, और जब g डाउनवर्ड होता है देन g इक्वल टू क्या होता है, -10 होता है, करेक्ट। जरा वैल्यू रखें तो ui देखें बेटा कितना है, 15 है, 15 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t इज 2 स्क्वायर। ये बेटे आप देखिएगा कितना आ जाने वाला है, ये 30 माइनस 20, आप देखें 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो y इक्वल टू बेटे आ गया 10 इक्वल
क्वेश्चन 2 लिख लीजिएगा, ये पार्ट आ गया। ठीक, तो सोल्यूशन को मैंने स्टार्ट किया, यहां से ये आ गया, ये पार्ट आ गया। अब अगर y पता चल गया, x पता चल गया, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। x इज बेटा 30√3 i कैप प्लस y इज बेटा 10 j कैप। ये आंसर हो। मैग्नीट्यूड ऑफ r करो, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 30√3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए इसे एक बार बेटा, आप देखिएगा 30 स्क्वायर 900 होता है और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 क्या आएगा 2700 प्लस ये तो 100 हो गया, तो ये लगभग 2800 ये आ जाएगा। सो r का मैग्नीट्यूड कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू √2800। इसमें से 100 को अगर आप बाहर निकालें तो 28 आएगा। 5 विद x एक्सिस, अगर x एक्सिस से एंगल 5 बनाता है, देन आपको पता है बेटा tan phi क्या आ जाएगा? tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम कहां से बता रहे हैं जरा देखिए बेटा, ये यहां ये देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, ये tan phi इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये x यहां लिखा है, आप यहां लिख दें बेस, यहां से यहां तक की दूरी, इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो आप देखें ये therefore tan phi इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आई थी बेटा? y की वैल्यू आप देख लें क्या आई थी? 10 और x की वैल्यू थी 30√3। ये कैंसिल करिए, तो tan phi इक्वल टू 1/3√3 आएगा। इस पर ही छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकालने से हमें कोई फायदा नहीं। बहुत ज्यादा करेक्ट लिखना है तो आप ऐसे लिखते हैं phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/3√3। आप इस पे लिख के छोड़ दीजिए, ये भी आंसर होगा। करेक्ट। तो बेटा इसको आप नोट कर लें, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं जिसे स्क्रीनशॉट आप पूरे का एक कलेक्टिव ले सकें, और कलेक्टिव स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बताइए, आप उससे चाहे तो जूम करके देख लेंगे। तो बेटा ये आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है यहां पर। तो बेटा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से सोल्यूशन आया और मैं इस डायरेक्शन में गया और यहां तक सॉल्व किया है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर ले लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। करेक्ट बेटा। तो बेटा इस वीडियो में हमने ये बात किया कि प्रोजेक्टाइल का किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको निकालने का मेथड सीखा और इस पे एक न्यूमेरिकल किया। इस लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।